विफाकी kabीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश। तरमीम का मुसव्वदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कानून और इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्रुरी तक बहस नहीं हो सकती। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करवाने की बहुत जल्दी है। अपोजिशन का राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा, आईनी तरमीम पर सबको बहस का मौका मिलना चाहिए। आज और कल सब बहस करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आर्टिकल 243 में मुमकिन तरमीम की वजाहत कर दी। का फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। ताहयात वर्दी और मरात भी हासिल होंगी। आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शरीक हुए। पाकिस्तान के खुसूसी दस्ते भी यौम फ़तह की तकरीब का हिस्सा थे। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के तराने बजाए गए। यौम फ़तह आर्मेनिया के ख़िलाफ़ 2020 में निकारगुआ बाग जंग में याद में मनाया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज़ में जोहराना। पार्टी की तंजीमी अमूर, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने शुरा को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। कहा, मौजूदा सियासी चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत के तौर पर अपना फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करती रहेगी। हल्का NH 66 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल फारूक तारड़ की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस नशिस्त पर 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था। सीट PTI रहनुमा मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा इसका इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। चीनी की दरामद गवादर पोर्ट के जरिए करने पर गौर। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर 60% दरामद गवादर के जरिए मुमकिन बनाने के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में पोर्ट कासिम पर रश की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर का कहना था, चीनी और सीमेंट की अनलोडिंग तेज़ की जाए। जहाज़ों की बर्थिंग और पहले आउट पहले पाओ असूल के तहत यकीनी बनाने और इदारों को कार्गो शेड्यूल से बर वक्त आगाही देने की भी हिदायत है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 336 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पैरा फोर्स का ओकाड़ा के लारी अड्डे में पुख्ता और आर्जी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तजावुज़ात मिस्मार, मुतअद्दिद दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। लारी अड्डे में मौजूद फुटपाथ पर मौजूद तमाम तजावुज़ात को हटाकर आवाम के लिए क्लियर कर दिया गया।
रफ्तार और महारत एक साथ, थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। स्टॉक कैटेगरी में 45 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर्स शरीक। कोट अद्दू लिया और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर मुश्तमिल 190 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियां रवां दवां। ट्रैक का मिड पॉइंट लिया की तहसील चौबारा में बनाया गया। कल प्री पेड कैटेगरी के मुकाबलों का इनेकाद होगा। चीन की दरामद गवादर पोर्ट के जरिए करने पर गौर। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर 60% दरामद गवादर के जरिए मुमकिन बनाने के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में पोर्ट कासिम पर रश की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर का कहना था कि चीनी और सीमेंट की अनलोडिंग तेज की जाए। जहाज़ों की बर्थिंग पहले आओ पहले पाओ उसूल के तहत यकीनी बनाने और इदारों को कार्गो शेड्यूल से बर वक्त आगाही देने की भी हिदायत की। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की जान बचाने के लिए अहलिया की आलमी मुदाखलत की अपील। मशाल मलिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ओपन लेटर लिख दिया। मशाल मलिक ने कहा कि भारतीय अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। यासीन मलिक की जिंदगी खतरे में है। 10 नवंबर की अदालती कार्रवाई रोकने और यासीन मलिक को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की अपील। ये एक बीवी और माँ की इंसानी अपील है। अगर जान बची तो ये दिलों का नोबेल होगा। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एहसान फरामोशी की हदें पार की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला केपी कौमी यकजहती के खिलाफ बयान ना दे। सुहेल आफरीदी सियासत में सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की गई है। तुर्किया ने गजा में नस्लकुशी पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस्राईली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और सेहोनी फौज के सरबराह समेत 37 ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। बयान में कहा गया कि इस्राईली हुक्काम ने गजा में मुनज़्ज़म तौर पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम किए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाश को शनाख्त के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त होने के बाद घर वालों से रब्ता किया जाएगा। दूसरी जानिब सेहूनी फौज की जानिब से जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। काबिज फौज ने शजाइया में ड्रोन हमला करके बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ का फौज को गजा में तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। आसिफा भुट्टो की शहजादी सबिका इब्राहिम अल खलीफा आलमी अवार्ड की तकरीब में शिरकत। कहा यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मवाक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। ममलकत बहरीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत और इस बामानी इक़दाम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की अक्कास है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी एक बार फिर इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 336 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा का रिकॉर्ड। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका। बिखरे हुए समुद्री तूफान कालमागी ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों और तूफानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। 3000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। उधर फिलिपाइन में कालमागी की तबाहकारियाँ तबाही की खौफनाक दास्तानें छोड़ गईं। 188 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 132 अफराद का हाल लापता।